मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथी विशेषज्ञ हूँ और आज 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल यानी कि डॉक्टर हैनीमैन का जन्म। सैमुअल हैनीमैन हमारे होम्योपैथिक जगत के जनक हैं, पिता कह सकते हैं। चूँकि होम्योपैथिक का इजाद डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने किया था, जिनका जन्म दिवस 10 अप्रैल को है। 10 अप्रैल 1755 में उनका जन्म हुआ था और आज हम सब डॉक्टर हैनीमैन के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक ऐसी चिकित्सा पद्धति का इजाद किया जो हमारे मानव जीवन में बहुत ही सहायक, शुभ व सुरक्षित चिकित्सा होती है। व्यक्ति स्वस्थ होता है। प्राकृतिक तरीकों से व्यक्ति का हर बीमारी का इलाज होता है, समाधान होता है। डॉक्टर हैनीमैन के जो थे वह पहले एलोपैथ डॉक्टर थे, लेकिन जो वह चिकित्सा करते थे उससे वह संतुष्ट नहीं होते थे। इसकी वजह से वह ऐसे प्राकृतिक चिकित्सा की खोज की जिससे वह व्यक्ति को कोई नुकसान बिना पहुंचाए ही वह व्यक्ति को स्वस्थ कर देते थे। इससे वह काफ़ी खुश हुए, काफ़ी उन्हें संतुष्टि मिली और अंत समय में वो होम्योपैथी से चिकित्सा कर वह अरबपति होकर वह विलीन हो गए। उनकी मृत्यु के समय वह एक ऐसे प्रचलित चिकित्सक बने जिनकी चिकित्सा पद्धति के बहुत ज़्यादा ही प्रचलन हुआ। उनके बहुत ही स्टूडेंट बने और उनके इस मार्ग पर चलते हुए आज हम उनकी जन्म दिवस के रूप में होम्योपैथ चिकित्सा के लिए एक बहुत शुद्ध एहसास करते हैं। चूँकि ये पूरी सप्ताह ही होम्योपैथिक सप्ताह के रूप में हम लोग मनाते हैं और बहुत लोगों को ये भ्रांतियाँ होती है होम्योपैथी चिकित्सा उतनी कारगर नहीं है, लेकिन पाश्चात्य देशों में डॉक्टर हैनीमैन के बाद बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को त्याग कर होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की तरफ अग्रसर हुए। हाँ, यह बात जरूर है कि जो आपातकालीन जो एक्सीडेंटल केस होते हैं उसकी चिकित्सा हमारे होम्योपैथी में नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत ही चिकित्सा पद्धति कारगर है होम्योपैथी की। क्रॉनिक व एक्यूट दोनों ही बीमारियों को जड़ से समाप्त करती है होम्योपैथी। गलत भ्रांतियाँ फैली होती है कि होम्योपैथिक बहुत लंबे समय तक उपयोग करने के बाद ही असर करती है। यह गलत भ्रांतियाँ है। अगर होम्योपैथिक का आप एक्यूट बीमारियों में उपयोग करते हैं तो तुरंत ही आराम देता है। जितनी जल्दी आपको किसी मॉडर्न साइंस की जो पैथी होती है एलोपैथी, उससे अगर आपको जितनी जल्दी आराम होती है उतना ही जल्दी, उससे भी कहीं ज़्यादा जल्दी होम्योपैथी से आराम होता है। लेकिन अक्सर होम्योपैथी के पास लोग क्रॉनिक समस्याओं को लेकर आते हैं और क्रॉनिक समस्याओं को ठीक करने के लिए उतना ही वक्त लगता है, क्योंकि होम्योपैथिक प्राकृतिक रूप से समस्या का निराकरण करती है। आप यूँ कह सकते हैं कि होम्योपैथिक में जो मेडिसिन प्रॉपर्टी होती है वह सिर्फ एक ऊर्जा होती है जिसे आपके टंग के माध्यम से, आपके जीभ के माध्यम से आपके शरीर में उस बीमारी, जो बीमारी का आप निराकरण करना चाहते हैं, उसे भगाना चाहते हैं, उसके लिए इम्यूनिटी तैयार करता है। और जब इम्यूनिटी तैयार करता है आपका शरीर तो वो बीमारी स्वतः समाप्त हो जाता है।
इसलिए होम्योपैथी कोई दवा नहीं है। ठोस रूप में दवा का प्रयोग बहुत कम मात्रा में की जाती है। ज़्यादातर जो दवा उपयोग में लाई जाती है होम्योपैथिक में, वह शक्तिकृत होती है, वह ऊर्जावान होती है। उसकी एक जो डोज होते हैं वो उसमें सिर्फ दवा प्रॉपर्टी बिल्कुल समाप्त हो जाती है, उनको सिर्फ शक्तिकृत कर कर हम उसका उपयोग करते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और बीमारियों का निदान होता है। हम लोग अभी भी होम्योपैथी से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हैं। ग्रामीण परिवेश के लोग तो और भी कम होम्योपैथी के बारे में जानते हैं। चूँकि होम्योपैथी हमारे भारत में भी 1810 में आया था, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव तब लोगों के दिलो दिमाग पर असर किया जब हमारे महाराजा रणजीत सिंह, जब पैरालिसिस उन्हें मार दी थी, उन्हें पक्षाघात हुआ था और उनके शरीर में एडोमा हुआ था। उसके निराकरण के लिए जर्मन से एक डॉक्टर आए थे जो एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ थे। उन्होंने उनको ठीक किया, स्वस्थ किया। 1839 में जब वह स्वस्थ हुए तो होम्योपैथिक भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया। लेकिन फिर भी आज 2024 आ गई है और होम्योपैथिक का उतना विकास नहीं हो पाया। निरंतर होम्योपैथी में कुछ नए नए मेडिसिन भी जुड़ते हैं, नए नए मेडिसिन की जानकारी भी बढ़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग होम्योपैथी से अनभिज्ञ होते हैं। होम्योपैथी में नुकसान शरीर को बहुत कम होता है, जबकि फायदा बहुत ज्यादा होता है। नुकसान नाम मात्र की ही हो सकती है, लेकिन फायदे बहुत ही ज्यादा है। लोग जो शिक्षित हैं, जिन्हें होम्योपैथी के बारे में जानकारी हुई है, जो अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे शरीर को जो वर्तमान में चल रहे जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, जैसे पेन किलर, एंटीबायोटिक वगैरह, जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, जो यह बात समझ पाते हैं वह होम्योपैथिक की तरफ अग्रसर होते हैं। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में होम्योपैथी का प्रचलन उतना ज़्यादा विकसित नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि होम्योपैथिक के विषय में जागरण करूं, अपने ग्रामीण परिवेश में भी इसे ले जाऊं, जिससे ग्रामीण लोग भी बहुत ज़्यादा लाभान्वित हों। मैं बहुत लंबा समय तक तो इसका अनुभव नहीं कर पाई हूँ अभी तक, लेकिन मैं जितने भी समय, जितना भी अंतराल मैं होम्योपैथी के माध्यम से चिकित्सा के से जुड़ी हूँ, उस क्रम में मैंने बहुत ही चमत्कारिक रूप से बहुत सारे ऐसे मरीज जो अन्य पद्धतियों से निराश हो चुके थे, टूट चुके थे, उन्हें बिल्कुल ठीक किया है। और बड़ी बड़ी समस्याएं, जिसमें बहुत सारे अभी के जो मॉडर्न साइंस के जो पैथी हैं वह भी हाथ खड़े कर दिए हैं, उस जगह में मैंने होम्योपैथी के माध्यम से लोगों को जीवन दान दिया है। यह ईश्वर की कृपा रही है कि मुझे उस तरह की अनुभूति हुई, उस तरह का ज्ञान अर्जन मैंने किया है, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे लोगों को संकट से बचाया है, उनके स्वास्थ्य को ठीक किया है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसे आप एलोपैथ चिकित्सक के पास जाते हैं तो वह पुनः आपको होम्योपैथ चिकित्सक के पास भेज देते हैं। जैसे आपके कौन हो गए हैं, मस्से हो गए हैं, या आपको एलर्जी की समस्या है, या आपको अस्थमा है,
ऐसी स्थितियों में होम्योपैथी बहुत ज़्यादा कारगर होता है। आप अर्थराइटिस की ले लीजिए, अर्थराइटिस में अन्य पद्धतियों में उसका कोई पूर्ण निराकरण नहीं है। आपको पेन किलर दिया जाता है और जब तक पेन किलर लेते हैं तब तक आप स्वस्थ रहते हैं। जैसे ही पेन किलर लेना बंद होता है वैसे ही पुनः आपकी समस्या चालू हो जाती है। और जहाँ तक आपको पता होगा कि पेन किलर लेने के बाद आपके लीवर, आपकी किडनी हर डोज के बाद कुछ न कुछ डैमेज होने लगता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे किसी भी छोटी समस्या को लेकर परेशान हो और आप एलोपैथ या किसी अन्य पैथ के द्वारा उन्हें किसी तरह की क्षति हो? अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप होम्योपैथिक के संपर्क में जाएं। एक्यूट वाली जो भी बीमारियां होती है उन्हें एक्यूट दवाइयों के माध्यम से बहुत जल्द ही आराम दिया जा सकता है होम्योपैथिक में। अगर क्रॉनिक समस्याएं हैं, आपकी समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं, बहुत बुरी स्थिति में आ गई हैं, वैसी स्थिति में होम्योपैथी लंबे अंतराल तक खाई जाती है। होम्योपैथी जब भी आप उपयोग करते हैं तो आप कॉफ़ी का सेवन न करें या कॉफ़ी युक्त किसी खाद्य पदार्थ का सेवन न करें। जैसे कि डार्क चॉकलेट में भी कॉफ़ी डला रहता है, इससे आपके होम्योपैथिक दवाई जो होती है उसका असर, उसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि कॉफ़ी में कैफीन नामक एक केमिकल होता है जो होम्योपैथिक दवाओं का असर कम करती है। इसके अलावे बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसमें कुछ कच्चे फल फ्रूट नहीं खाए जाते, कुछ दवाइयाँ हैं जिसमें आपको ठंडे से परहेज करना है, दही नहीं खाना, आपको ठंडा पेय नहीं पीना। इस तरह की बहुत तरह की परहेज होती है कुछ कुछ दवाइयों पर। ऐसा नहीं कि सभी होम्योपैथ दवाइयों पे इस तरह का परहेज हो। और यह परहेज कौन बताएगा? आपके चिकित्सक बताएंगे। इसलिए जब भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप करें तो किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक के परामर्श के उपरांत ही करें। जानकारी अच्छी लगी होम्योपैथी से रिलेटेड तो आप लाइक जरूर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करें कि आप हेल्थ से जुड़ी कौन समस्याओं पे आगे मुझसे कुछ जानकारी चाहते हैं, ताकि मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकूँ और अपने अनुभवों को भी शेयर कर सकूँ। आप मेरे इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाने के लिए आपसे शेयर करें। होम्योपैथी के विषय में विशेष जानकारी के लिए आप इसे अपने परिजनों को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों को शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।